फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डायोड, चेकिंग ऑफ डायोड और यूज ऑफ डायोड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक नए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस कंपोनेंट्स का नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का शाब्दिक अर्थ होता है ट्रांस प्लस स्टर, अर्थात रेसिस्टेंस उत्पन्न कराकर सिग्नल को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में देने की क्रिया ट्रांजिस्टर कहलाती है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि डायोड्स बनाने के लिए हम लोग शुद्ध सेमीकंडक्टर के साथ आर्सेनिक और गैलियम मिला कर के एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और उस एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के द्वारा हम लोग डायोड का निर्माण किए थे। आज के क्लास में हम उन्हीं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को 3 प्लेट्स के द्वारा हम लोग ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करते हैं। पहला बाइपोलर ट्रांजिस्टर और दूसरा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? बाइपोलर ट्रांजिस्टर उस ट्रांजिस्टर को कहा जाता है जिसमें 3 सिरा होता है, 3 टर्मिनल होता है, 2 जंक्शन होता है तथा करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण प्रवाहित होता है। यह एक करंट ड्राइव डिवाइस होता है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में हम लोग देखते हैं कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब हम लोग 1 बाय 1 एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर बनाने की 4 विधियां हैं, जिसे हम लोग जंक्शन मेथड, पॉइंट कांटेक्ट मेथड, डिफ्यूजन जंक्शन मेथड और सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर मेथड्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे। जैसा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम लोग को नाम से ही पता चलता है कि एनपीएन अर्थात 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को रखकर एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। 2 एन टाइप क्षेत्र के बीच एक पी टाइप रखने के कारण यहां हम लोग के साथ 2 पीएन जंक्शन क्रिएट होता है। एक को इमीटर बेस जंक्शन और दूसरे को बेस कलेक्टर जंक्शन के नाम से जाना जाता है। इसको जंक्शन 1 और जंक्शन 2 के नाम से भी जान सकते हैं। जैसा कि हम लोग पहले डायोड जो पढ़ चुके हैं, उस डायोड्स के आधार पर हम लोग 2 डायोड्स को जोड़ करके, कि जैसा आपके स्क्रीन पर चल रहा है वीडियो, उसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 डायोड्स के एनोड्स को आपस में ज्वाइंट करके जो सिरा निकलता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और दोनों कैथोड से जो सिरा निकला हुआ है उसे इमीटर और कलेक्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर का सिंबल, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल भी आपके साइड वीडियो में चल रहा है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें 3 सिरा है। एक सिरे को इमीटर, एक को बेस और दूसरे को कलेक्टर कहा जाता है। इमीटर सिरे का काम इलेक्ट्रॉन को इमिट करना, उत्सर्जित करना है। बेस सिरे का काम उसे कंट्रोल करना है, और कलेक्टर सिरे का काम उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना है। इसमें IE करंट जो है
बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होता है, अर्थात IE इक्वल टू IC प्लस IB। जब हम लोग ट्रांजिस्टर के तीनों सिरे को जोड़ेंगे तो उस क्रिया को बाइसिंग कहते हैं। ट्रांजिस्टर का बाइसिंग करते समय यह बात हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ट्रांजिस्टर के इमीटर और बेस के बीच हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग सप्लाई दिया जाता है तथा बेस और कलेक्टर के बीच हमेशा रिवर्स बाइसिंग सप्लाई जोड़ा जाता है, तभी वह ट्रांजिस्टर काम करता है। जब हम लोग बेस और इमीटर को फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ते हैं तो बैटरी के निगेटिव सिरा से इलेक्ट्रॉन निकल कर एन टाइप क्षेत्र में पहुंचता है और वहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है और बेस इमीटर जंक्शन के 5% इलेक्ट्रॉन वहां पर नष्ट हो जाता है और बेस क्षेत्र में पहुंचता है और वहीं से 95% जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग का कलेक्टर क्षेत्र में पहुंचता है बेस कलेक्टर जंक्शन को पार करते हुए। इस प्रकार जब वो कलेक्टर क्षेत्र पर पहुंचता है तो कलेक्टर पर बैटरी का पॉजिटिव जुटा होता है, जिसके कारण वो अपना परिपथ पूरा करता है और धारा प्रवाहित होने लगता है। ट्रांजिस्टर में ये तो था हम लोग का थ्योरिटिकल बाइसिंग कि बेस और इमीटर के बीच फॉरवर्ड बाइसिंग और बेस और कलेक्टर के बीच रिवर्स बाइसिंग जोड़ेंगे तभी ट्रांजिस्टर हमारा काम करेगा, अन्यथा ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल बाइसिंग देखते हैं जो आपको किसी भी सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स को चेक करने में काफी आपको आसानी होता है। तो हम लोग को थ्योरी के अनुसार हम लोग ये जान चुके हैं कि इमीटर और बेस के बीच फॉरवर्ड बाइसिंग, बेस और कलेक्टर के बीच रिवर्स बाइसिंग होता है। इमीटर पर सबसे कम सप्लाई दिया जाता है, बेस पर कुछ ज्यादा और कलेक्टर पर सबसे ज्यादा सप्लाई दिया जाता है। इमीटर और बेस के बीच वोल्टेज का अंतर 0.2 से 2 वोल्ट के बीच होना चाहिए और इस अंतर का कम से कम 3 गुना अंतर बेस और कलेक्टर के बीच के वोल्टेज का होना चाहिए। इस बात को हमेशा कभी भी ट्रांजिस्टर का बाइसिंग चेक करते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो सर्किट न होने के बावजूद भी आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर है जिसके इमीटर, बेस और कलेक्टर्स पर अलग अलग वोल्टेज दिए हुए हैं। इस अवस्था को समझाने के लिए कि अगर इमीटर पर कितना वोल्ट है तो बेस कलेक्टर पर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि पहला फिगर में देख रहे हैं कि इमीटर पर 0 वोल्ट है। जब इमीटर पर 0 वोल्ट है तो बेस पर जब भी होगा तो इमीटर से ज्यादा होगा। यहाँ रखा हुआ है 1 वोल्ट, तो दोनों के बीच अंतर हो गया हम लोग का 1 वोल्ट का, जो 0.2 और 2 के बीच है। अब इस 1 वोल्ट का 3 टाइम बेस कलेक्टर के बीच अंतर होगा, तो बेस कलेक्टर के बीच वोल्टेज का अंतर है 3 वोल्ट। अब हम लोग कलेक्टर पर कितना वोल्ट रखेंगे तो बेस कलेक्टर के वोल्टेज को और बेस वोल्टेज को ऐड कर देंगे, अर्थात 3 वोल्ट और 1 वोल्ट 4 वोल्ट। अगर इस तरह से ट्रांजिस्टर का सप्लाई का बाइसिंग हम लोग करते हैं तब तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा काम करेगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा। इसी प्रकार अलग अलग स्टेप दिए हुए हैं, जैसे इमीटर पर 1 वोल्ट, इमीटर पर 1.2 वोल्ट, इमीटर पर 1.5 वोल्ट, इमीटर पर 1.8 वोल्ट। और हर एक
पोजीशन के लिए बेस और कलेक्टर के बीच कितना वोल्ट का गैप अंतर होगा, बेस इमीटर के बीच कितना अंतर होगा, बेस का वोल्टेज क्या रखेंगे, कलेक्टर का वोल्टेज क्या रखेंगे, ये सारा आपको दिया हुआ है। ये एक प्रैक्टिकल सर्किट है। इसका वोल्टेज जो है वो सर्किट के अनुसार हो सकता है। ये केवल आपको एक इस बाइसिंग को समझाने के लिए ये दिया हुआ है, इसलिए इसको ऐसा न समझें कि ये एक्चुअल बाइसिंग वोल्टेज है। इसी के अनुरूप हम लोग को उसका चेकिंग करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल्स को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करें, जिससे इस चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज फिर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपका कोई दोस्त या पड़ोसी जिसने ITI कर लिया है या कर रहे हैं, अगर उन लोग का क्लास छूटा हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।